नहीं, सब ठीक है, मतलब सब बढ़िया हैं पैसे के अलावा। पर उसने ये गलती की, उसने शादी कर ली और मेरे को ऐसे ही छोड़। तो उसके बाद 1 साल हुआ शादी के, उसके बाद थोड़ा हमारा मिलन कम है। अब थोड़ा वो भाभी हर की किसी तरफ- के साथ होता, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं ये वीडियो वगैरह बनाऊं। मैं बाहर गया, मेरे को वहाँ पैसा भी मिल रहा था। ये कट कर देना। आप कितना पैसा कमाते हो महीने का? कितने आईफोन आ सकते हैं, कितने नहीं, स्प्लेंडर? ऐसा आदमी को क्या लगता है, आपने बोले ना लाइन के मरू तब आ जाना। नहीं, मेरे को आज तक मम्मी ने शुरुआत से आज तक मेरे को कभी नहीं बोला ये क्यों कर रहा है। जो होता है वो भगवान पर छोड़ देना चाहिए, हो जाता है। जैसे कि अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें वो किसी को पता नहीं था ये होने वाला था। यहाँ पे ऐसा है कि लोग जो अच्छा काम करते हैं ना, वीडियो शूटिंग, जो पैसा खर्च करते हैं वो चीज़ नहीं चलती इधर। जो कचरा बनाएंगे हम वीडियो पे कम पैसे खर्च करेंगे वो चलेगा। रॉकी मारवाड़ी उनको मैं देखता हूँ। वेलकम 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 टू द ब्रांड न्यू एपिसोड 1 ऑफ बातचीत विद मारवाड़ी लड़का। तो गाइज, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जब आप कुछ नई चीजें ट्राई करते हो और लोग आपको सपोर्ट करते हैं। और मेरी कहानी में, मेरी चीजों में सबसे पहले मेरे दोस्त आते हैं। तो ऐसे ही मैंने अपने दोस्त को एक बोला कि भाई मैं एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बातें करने में, लोगों से बातचीत करने में, दिल से बातें करने में बहुत ही मजा आता है। तो ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने हाँ बोल दिया। और आज के हमारे जो गेस्ट है एपिसोड 1 के, वो मैं उनके बारे में क्या बताऊं। वो इंस्टाग्राम रील्स उनकी व्यूज पे व्यूज ला रही है, उनकी म्यूजिक वीडियोस एक से एक चल रहे हैं, कोई मिलियन जा रहा है, कोई 2 मिलियन जा रहा है। राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री में और खास करके जोधपुर में उन्होंने धमाल मचा रखी है। तो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली अशोक चौधरी, जिनके 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम अशोक भाई, क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल तो बढ़िया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले मेरे को ही बुलाया आपने, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपको बुलाया नहीं है, मैंने आपसे पूछा और आप पहली ही बारी में हाँ बोल दिया आपने कि आप आ जाओगे। मैं तो वेट ही कर रहा था कौन बुलाए बस। कोई बुलाता ही तो नहीं। कोई बुलाता ही नहीं। आज दोस्तों जितने भी इन्फ्लुएंसर है उनकी डार्क रियलिटी आपके सामने आने वाली है थ्रू अशोक चौधरी। तो अशोक भाई, हमारे शो का सेगमेंट तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हमारे शो की सबसे पहली चीज ये है कि हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कि उनकी लाइफ में क्या सब ठीक चल रहा है? सब ठीक है? नहीं, सब ठीक है, मतलब सब बढ़िया है पैसे के अलावा। पैसे की कमी चल रही है। अच्छा, तो अशोक भाई आपसे बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी चीजें मैंने लिख भी रखी है आपके बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी स्कूल लाइफ के बारे में कि कैसे ये चीज की शुरुआत हुई। क्योंकि अगर हम मारवाड़ी से आते हैं, मारवाड़ से बिलोंग करते हैं, जोधपुर से बिलोंग करते हैं, या किसी भी राजस्थानी साइड से बिलोंग करते हैं, और वहां पे एक मिडिल क्लास घर से आना और 4 लाख फॉलोअर, 4 लाख का परिवार बनाना और म्यूजिक वीडियो चल रही है आपकी और इतना सब कुछ करना, आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही है बताओ पहले। स्कूल लाइफ तो बहुत, तो वो क्या बोलते हैं, मतलब बदमाशी में भी नहीं थी और वो सैने में भी नहीं थी, मतलब मीडियम थी। हम मतलब एकदम बढ़िया थे। उस टाइम से हम वीडियो शूट वगैरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सब स्कूल में यही बोल रहे थे कि आपको इसमें क्या मिलता है, आप पढ़ाई करते नहीं हो, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। फिर भी हमने वीडियो पे लगातार ध्यान दिया और शूटिंग करते रहे और धीरे धीरे ये सब हुआ। भाई, आपका सबसे कोई ऐसा बचपन का दोस्त है जो स्कूल लाइफ से या फिर उसके बाद भी आपके साथ म्यूजिक वीडियो आपके साथ वीडियोस बनाता था, या फिर आपके साथ, मतलब अभी तक आपके साथ है, ऐसे कुछ दोस्त हैं आपके? हाँ, है ना। नाम लेना चाहोगे उनका? हाँ, राकेश गहलोत। राकेश गहलोत। हाँ, ऐसे तो मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, हम्म। पर वो मेरे स्कूल में मेरे ही साथ पढ़ता था। अच्छा। और हम वीडियो में साथ में शुरू हुए और अभी तक साथ में चल रहे हैं। भाई राकेश, जैसे कि आपने बोला राकेश गहलोत बचपन से आपके साथ थे, तो अभी आज जाकर जब, जैसे हमारे लड़कों में ना क्या होता है कि हम जब सामने सामने बैठते हैं, जैसे हम भी एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, और हम जब भी एक सामने सामने बैठते हैं तो सिर्फ बकचोदी होती है या सिर्फ फालतू की बातें होती है या कुछ थोड़ी बहुत काम की बात हो गई। लेकिन हम लड़के ना अपने दोस्त को ये नहीं बोल पाते कि भाई थैंक यू, तू बचपन से मेरे साथ है, तेरी वजह से या हम दोनों ने मिलकर यहाँ तक यह चीजें हासिल करी है। तो आप राकेश को कुछ बोलना चाहोगे? राकेश को मैं बोलना तो यही चाहूँगा कि थैंक यू, जो बचपन से मेरे साथ है, बचपन से बोले तो स्कूल टाइम से मेरे साथ है। पर उसने ये गलती की, उसने शादी कर ली और मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया। अब वो कपल्स, वो रिलेशनशिप में शादी कर ली उसने, बढ़िया। तो उसके बाद 1 साल हुआ शादी के, उसके बाद थोड़ा हमारा मिलन कम है। अब थोड़ा वो हर किसी के साथ होता है। हाँ, वो तो होता ही है। ग्रुप का पहले सबसे डिसीजन यही होता है कि जब पहले दोस्त की शादी हो जाती है तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर मैच्योर हो जाते हैं, और खास करके हम मिडिल क्लास लड़के जो जिनके घर पे फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती या फिर कुछ चीज़ें आ जाने की वजह से हम एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आगे जाकर हमें लगते हैं ताकि रिग्रेट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ इस चीज़ को कि
फॉर एग्जाम्पल मुझे यूट्यूब करना है एंड मैंने स्टार्ट किया और मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई अब करना ही है, मुझे बस रुकना नहीं है, व्यूज आए ना आए मेरे को कंटेंट पे काम करना है। और मेरे को करना इसलिए है कि पैसे के लिए नहीं करना है, पैसा तो चलो आप जॉब करके बिजनेस करके या कहीं से भी कमा सकते हो, लेकिन आगे जाकर मेरे को 10 साल बाद 20 साल बाद ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार उस टाइम अगर मैं यूट्यूब कर लेता तो आज मैं फेमस होता या फिर कुछ चीजें होती। तो उस पे ऐसा कोई आपका डिसीजन है जो आपने लिया हो और अभी तक आपको रिग्रेट ना हुआ हो? ऐसा बोले तो हमने मतलब शुरुआत की ना इस चीज़ की, तो उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं थे और कैमरा भी नहीं था। तो हमने एक कैमरा लिया था कहीं से उधार लेके, फैमिली से पैसा किस्तों पे लिया था एटीडी, उसी से हमने शुरुआत की थी। और धीरे धीरे हमने बीच में मैंने 2 साल काम भी छोड़ा कोई वजह से, फिर धीरे धीरे इसी लाइन में लगे रहे। आज हमारे पास कैमरे हैं, हर चीज़ है। भाई आप बोल रहे हो आपने काम छोड़ा, मैं अभी आपके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था आपके आने से पहले, तो भाई मेरे को किसी के थ्रू पता चला, अब मेरे को नहीं पता ये चीज़ आपको अगर बतानी है तो बता सकती हो, लेकिन आप स्टार्टिंग में वीडियोस बनाते थे, स्कूल खत्म किया उसके बाद वीडियोस वगैरह बनाते थे और बीच में 1 साल 1.5 साल का आपने गैप लिया और मुझे पता चला कि आप कहीं जॉब करने गए थे, तो वो क्यों जाना पड़ा? वो कोई फैमिली की वजह से ही हमें जॉब के लिए, मैं बेंगलोर गया था। बेंगलोर गए थे? हाँ, मैं वहाँ 2 साल गया था। वहाँ की लैंग्वेज वगैरह सीख ली आपने? लैंग्वेज तो कन्नड़ वो इला इला कुछ थी। हाँ, आजकल मीम्स भी ज्यादा बन रहे हैं इस चीज हाँ, के ऊपर। हाँ। तो भाई हमारा अगला सवाल ये है कि जैसे हम लड़के जो है, जो लड़के या लड़कियां भी बोल सकते हो, आजकल तो लड़कियां भी बहुत ही अच्छा कर रही है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो भाई हम जो मारवाड़ी बैकग्राउंड से आते हैं, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे में ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा हो गया, उसको स्कूल लाइफ खत्म करी, ग्रेजुएशन कॉलेज खत्म करा, उसके बाद उसको या तो दुकान पे बिठा देंगे या कोई इंजीनियरिंग वगैरह किसी जॉब पे भेज देंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि हमारे घर वाले चाहते भी यही है कि उनका जो लड़का है वो कहीं ना कहीं अच्छा पेमेंट कमाए, अच्छा सैलरी जॉब करे और अपनी फैमिली को स्टेबल करे। बट कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जिनकी कीड़ा होता है और उनको अलग चीजें ट्राई करनी है दुनिया से। खैर आजकल तो यूट्यूब भी वही बन गया है, बट मैं कह रहा था कि आपने ऐसी कौन सी चीजें या फिर ये चीजें आपको सही लगती है कि ऐसे दबा के रखना किसी को अच्छा होता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लड़के निकल नहीं पाते किसी चीज से, फैमिली की चीज के वजह से। हाँ, तो मैंने बोला मैं 2 साल बाहर रहा था। उससे पहले मैंने इस लाइन में मतलब मीडिया, जो सोशल मीडिया, इसमें मैंने कुछ नहीं कमाया। मैं बाहर गया, मेरे को वहाँ पैसा भी मिल रहा था, तो मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं मिला, फिर भी मैं वो जॉब छोड़ के वापस इसी में आया क्योंकि कीड़ा था वो। क्योंकि आपने बोल रहा ना, कीड़ा था बरोबर। तो भाई अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि भाई आपने जब स्टार्ट करा, जब पहली वीडियो जो बनाई, पहली वीडियो वैसे किस टॉपिक पे थी आपकी? अब इतना तो याद नहीं, हम पहले वो ऐसे रील वगैरह वाइन्स ज्यादा चलती थी उस टाइम पे। तो भाई मैं आपको कट कर रहा हूँ, मेरा पहला ये सवाल ये था अभी आपसे कि आपने जब स्टार्ट करा, जो पहली वीडियो है, जो भी आपने वीडियो बनाई, उस पे आपकी फैमिली और दोस्त का रिएक्शन क्या था? और अभी की जो लेटेस्ट वीडियोस आपने डाली है या फिर अभी जो आपके व्यूज आ रहे हैं और वीडियोस चल रही है, उस पे आपकी फैमिली और दोस्तों का रिएक्शन क्या है? मतलब क्या चीजें चेंज हुई है? एक तो पैसा ऑब्वियसली। हाँ, मतलब उस टाइम तो कोई जानता नहीं था, हर कोई वीडियो बनाता था, तो लोगों को वो इतना नहीं लग रहा था ये वीडियो। मतलब धीरे धीरे 2-3 साल बाद में वही मैं वीडियो बना रहा था, सेम ही, कोई व्यूज नहीं आ रहे थे फिर भी वीडियो बना रहा था। तो सब बोल रहे थे क्या इसमें पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। मैंने कहा मिलेगा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे बनाता गया, फिर मेरे को मेरा अच्छा फॉलोइंग हो गया और आज ठीक है। सब हमारे सामने बैठे हैं सोने की चेन डालकर, आज तो पैसा ही पैसा है भाई। सोने की चेन से याद आया, आप कितना पैसा कमाते हो महीने का एग्जैक्टली? अभी जो चल रहा है ट्रेंड, कितने आईफोन आ सकते हैं, कितनी स्प्लेंडर? ऐसा कुछ नहीं है, सब तो किस्तों पर है। वो क्या बोलते हैं, मतलब दाल रोटी चल रही है। हाँ। तो हर मारवाड़ी का डायलॉग है, करोड़ों से करोड़पति का डायलॉग ये है, दाल रोटी चल रही है। तो भाई हमारे पॉडकास्ट की चीजें ये है, वैसे मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया है कि जैसे आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, मैं चैलेंज करता हूँ, और भाई मैं ऐसा बंदा हूँ ना, पहले तो मेरे को भी यही कीड़ा था कि यूट्यूब से पैसा कमाना है, बट अभी जैसे जैसे मैं चीजें देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मेरे को ये है कि यार अगर मैं कंटेंट के पीछे भागूंगा, लाइक व्यूज के पीछे, आपके पीछे भाग रहा हूँ, समझ लो कि भाई अशोक भाई स्टोरी डाल दो या अशोक भाई लिपसिंग करे तो मेरे भी उससे व्यूज आ जाएंगे, तो मेरे को अब समझ आया कि सबकी चीजें अलग अलग है। अगर आपने उस टाइम पे ये सोचा होता, अगर आप व्यूज के पीछे भागे होते तो शायद आप भी आज कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे होते या कुछ, लेकिन आपने एक अपना नाम बना लिया। और वो मतलब बेसिकली मेरा कहना ये है कि अगर किसी को आज की डेट में 2025 जून चल रहा है, जून जुलाई में अगर किसी को स्टार्ट करना है और बेसिकली फ्रॉम राजस्थान स्टार्ट करना है किसी लड़के लड़की को कंटेंट क्रिएशन, तो जीरो से मेरे को बताओ क्या प्रोसेस है? इसमें ऐसा है कि
बस मेहनत करते जाओ, पैसा नहीं मिलेगा शुरुआत में, हमें खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, और व्यूज आएंगे भी नहीं, 200 300 250 700 लास्ट है, करते जाओ, जिस दिन अपना वो क्या बोलते हैं लक, उस दिन एक वीडियो वायरल हो गया तो आगे वीडियो चलना भाई स्टार्ट हो वैसे जाएगा। डू यू बिलीव इन लक? आपको लगता है कि लक काम करता है, किस्मत होती है, या फिर सिर्फ मेहनत से सब कुछ हो जाता है? मतलब ये बोले तो थोड़ा लक भी होता है, थोड़ी मेहनत तो बहुत कुछ होती है, होती। मतलब हमें रेगुलर कोई चीज़ करनी है तो उस पर रेगुलर चलना पड़ेगा, 5 साल 6 साल। भाई आप जाकिर खान को जानते हो वैसे? हाँ हाँ जाकिर खान जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उनकी एक लाइन है, ये मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए बोल रहा हूँ कि उनकी लाइक ने, मैं रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था, मैंने एक ही पॉडकास्ट उनका 5-6 बार देख चुका हूँ वैसे कि, तो उनकी एक लाइन है कि उनका डायलॉग वैसे बोलते रहते हैं वो बहुत कुछ तो उनकी लाइन्स है कि भाई वो बोलते हैं कि मतलब मेरे से उनको, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाकिर खान हूँ, वो बोलते हैं कि मेरे से लोगों को जो चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, मेरा टाइम चाहिए, मेरी चीज़ें चाहिए, जो चाहिए ले जाओ, लेकिन उसके बदले में एंड में जब मैं मर जाऊं तब बस देखने आ जाओ। मतलब लोगों को, उनको ना पैसे से मतलब नहीं हो, वो बोलते हैं कि भाई मेरे को नाम ही इतना, मेरी कला, मेरा जो आर्ट है वो इतना चलना चाहिए कि एंड में लोगों को लगे कि भाई ये आदमी कलाकार था, भाई ये आज चला गया भगवान के पास, तो भाई इसके पास तो जाना ही पड़ेगा, इसके एंड मोमेंट में जो यात्रा होती है उसमें तो जाना ही पड़ेगा आपको। बराबर। तो ये चीज मेरे को लगता है कंटेंट क्रिएशन में, कि आपको कंटेंट क्रिएशन में आपकी नींद, आपके सपने, आपके पैसे सब भूल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आपको किसी चीज के पीछे में लगना ही पड़ेगा। हाँ, तो वैसे आपने भी नींद वगैरह छोड़ी थी? नींद तो छोड़ दी थी हमने, हम एडिटिंग करते थे रात को 4 बजे 5 बजे, कभी सोते भी नहीं थे। तो हमें क्या है इसमें, मतलब सफलता मिलने के लिए हमें रात में पूरी रात जागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, नींद को भूल जाना है, बहुत कुछ मेहनत करने के बाद ये सब कुछ होती है। तो आदमी को क्या लगता है, आपने बोले ना लाइन के, मरू तब आ जाना। तो भाई अभी अशोक चौधरी को जैसे लोग भी देखते हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, तो वो अच्छे लोगों के साथ वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग उनकी वीडियोस में दिखते हैं, म्यूजिक वीडियोस में दिखते हैं, और ऑफलाइन भी जैसे मैं आपसे मिलता रहता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे भाई जो आपके साथ दोस्त रहते हैं। तो इन सब के साथ होने के बाद भी, जैसे मैं मेरा बात करूँ तो भाई घर वाले साथ है, दोस्त साथ है, सब कुछ सही है, लेकिन कभी कभी इंसान टूट जाता है या थोड़ा सा उदास हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार फिलहाल नहीं चाहिए मेरे को कुछ, मेरे को अकेला लेना है। तो मतलब कभी कभी क्या अशोक चौधरी भी थोड़ा अलोन फील करता है, लोनलीनेस होती है? हर इंसान करता है ये चीज़। तो हमें कभी कभी क्या लगता है, हम जितना काम करते हैं तो उस चीज़ से हम एक ही चीज़ देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं अकेले बैठ जाए, अकेला रहे, या हम गांव चले जाते हैं, अभी जोधपुर है तो कभी गांव चले जाते हैं, तो वो कुछ अकेला फील करने के लिए। और भाई घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना थोड़ा वो जरूरी तो है। बहुत ज़रूरी है। भाई आपके रिलेशन आपके मम्मी के साथ कैसे हैं फिलहाल? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे मम्मी मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। आप कुछ बोलना चाहोगे उनके बारे में, जैसे स्टार्टिंग में उनका कुछ सपोर्ट किया, या फिर उन्होंने कभी, जैसे मैं मेरी मम्मी की बात करूँ तो भाई ऐसा अपने में ना ऐसा होता है कि घर वाले, रिलेशन वाले जो सपोर्ट नहीं करते जाता, लेकिन मेरे केस में मम्मी ने, हालांकि मैंने अभी तक बहुत कुछ ऐसे क्रेजी नहीं किया, लेकिन जो कर रहा हूँ, बट मम्मी को लगता है कि बस उसका पसंद का काम कर रहा है और वो खुश है, बस वो एट द एंड घर वालों को यही चाहिए, बस थोड़ा बहुत पैसा कमा ले और खुश रहे। बट मेरी मम्मी ने भी, जैसे दोस्त लोग को पता है कि मेरे को कंप्यूटर दिलाया था, और बिना, क्योंकि हमारे यहाँ पे और आपके यहाँ पे गाँवों में ऐसे नहीं होते, कंप्यूटर लेना ये सब क्या होता है उनको नहीं पता होता है। तो आपकी मम्मी ने कभी आपको ये बोला है कि ये क्यों कर रहा है, या फिर ये सब करने से क्या होगा, जब पैसा नहीं आया था तब? नहीं, मेरे को आज तक मम्मी ने शुरुआत से आज तक मेरे को कभी नहीं बोला ये क्यों कर रहा है, क्योंकि मम्मी को विश्वास है कि ये करेगा तो अच्छा ही करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा। और मेरे को कभी ऐसे नहीं बोला आज तू कहाँ जा रहा है। मम्मी का मेरा शुरुआत से सपोर्ट है और वो आगे भी ये सपोर्ट उठाएगा। भाई हमारे लड़कों के ना लाइफ में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब भयानक चीज़ें हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड जो लाइफ फ्लो होती है और उसमें कुछ चीज़ें आ जाती है। तो भाई उन चीज़ों में कभी कभी ना हम ऐसे डिसीजन लेते हैं या फिर ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं अपनी लाइफ में कि जो अपने को एकदम चेंज करके रख देते हैं। जैसे मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो बहुत ही बकचोदी होला करते थे या बहुत ही मस्तीखोर, मतलब उनसे कुछ भी करा लो आप, लेकिन मैं उनसे 1 महीने बाद मिला तो पूरा चेंज हो गया मतलब आदमी। और पता नहीं कुछ चीज़ें घर वालों की वजह से आती है या जिम्मेदारी आ जाती है, उसको क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन क्या आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है कि जब अशोक चौधरी पूरा चेंज हो गया, फिर वो पैसे के लेकर, रिलेशन को लेकर, हर चीज़ को लेकर? जब मैं बाहर गया उसी टाइम में कुछ चेंज हो गया था। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं ये वीडियो वगैरह बनाऊं, इसके पीछे कोई वजह है, फैमिली प्रॉब्लम थी। उसी टाइम में चेंज हुआ था। 2 साल में मैं ठीक हो गया वापस, मेरे को लगा अभी मुझे बनाना चाहिए, तो मैं वापस आ गया था और इसी काम पर लग गया था।
भाई आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है, बिगेस्ट फियर क्या है? मेरा डर तो यही है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ मेरा बस सपोर्ट करे, कोई मेरे को उसमें रोके नहीं। रुके नहीं बस हाँ। एंड गोल। बाकी भाई मतलब आपने ये बोला नहीं वैसे, एक फेमस पॉडकास्टर है प्रखर करके, हाँ, वो रिसेंटली बहुत ट्रेंड में, वैसे काम तो बहुत सालों से कर रहे हैं बट मैं कुछ चीज़ें उनकी देख रहा हूँ, उनकी बुक भी मैंने पढ़ी है। तो उन वो ना अपने पॉडकास्ट में, अपने इंटरव्यू में हर गेस्ट से ये सवाल पूछते हैं कि उनकी लाइफ का बिगेस्ट फियर क्या है। तो और सबने यही रिप्लाई दिया है कि उनका जो फेम है, जो पैसा है भाई यूं चले जाए, लेकिन उनका एंड ये है कि भाई उनके घर वाले उनके साथ रहे। मतलब अब पता नहीं, पहले मैं लोगों को देखता हूँ जो 26 साल के हैं या फिर 50 साल 40 साल के हैं, उनकी जब मदर या घर वाले में से कोई क्लोज एकदम मतलब चला जाता है उनको छोड़ के, तो मतलब वो ठीक है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद मूव ऑन कर जाते हैं। मूव ऑन तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेते हैं। और इस चीज को लेकर मेरे को नहीं पता कोई और सोचता है कि नहीं सोचता, लेकिन मैं इस चीज को बारे में लेकर बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि जिस दिन मेरा कोई क्लोज वन, भगवान ना करे, लेकिन भाई लॉजिकली तो सब एक दिन ना एक दिन सबको जाना ही है भाई, ये तो संसार का नियम ही है। बराबर। तो जिस दिन कोई चले जाएगा मेरा क्लोज, तो भाई उस दिन मैं क्या करूंगा, ये बात, इस बारे में आप कभी सोचते हो? लाइक ये मैं फालतू बैठता हूँ उसके लिए सोचता हूँ, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो एक भगवान की देन है। जो होता है वो भगवान पर छोड़ देना चाहिए, हो जाता है। जैसे कि अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें वो किसी को पता नहीं था ये होने वाला था, ठीक है। तो हमें उस पर थोड़ा वो क्या बोलते हैं, धैर्य रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि दुनिया भी लोग जी रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिस पे क्या बीती हुई है, तो हमें उन्हें देखकर मन को ऐसे कर लेना चाहिए। पर भगवान करे ऐसा कुछ नहीं। कुछ ना हो, किसी के साथ ना हो। हाँ। भाई आप अभी रिसेंटली कश्मीर गए थे और मैंने देखा आप ट्रैवल करते रहते हो, तो ट्रैवल का कुछ है, कीड़ा है, कहीं कहीं इंटरनेशनल जाना है या फिर इंडिया में कहीं घूमना है, कुछ ऐसी खास जगह है, कुछ है? नहीं, खास तो नहीं है, पर मेरा घूमने का बहुत है, मतलब वो घूमने का है। तो सेम मेरा भी है, मैं भी हर 3 महीने 4 महीने में चाहिए। भाई आपकी लाइफ का एंड गोल क्या है? एंड गोल यानी कि अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई आपको बता दे कि अशोक तेरा ये सब कुछ चला जाएगा, या फिर तेरे को जो भी करना है, या फिर ये मान लो कि अगर आपको भगवान आके पूछ ले कि भाई तेरा एंड गोल क्या है, तेरे को क्या चाहिए लाइफ में, अगर तेरे को लगे कि 1 महीने बाद तू नहीं रहेगा या फिर कुछ हो जाएगा, तो तेरा एंड गोल क्या है, कि तेरे को क्या करना है, तो आप क्या बोलोगे भगवान से? अब 1 महीने में तो क्या कर सकते हैं। और ज्यादा जीने का मांग लोगे और तो क्या ही। भाई आपको लगता है कि पैसा और टाइम में से टाइम ज्यादा जरूरी है? ये कभी लगा है आपको? पैसा कमाने के बाद ही खैर ये सब लगता है, बट कभी लगा है आपको? टाइम बहुत जरूरी है। जरूरी है पैसा। हमारा टाइम निकल गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। भाई कंटेंट क्रिएशन का जो फ्यूचर है राजस्थान का, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे नए लोग, नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा ये है कि भाई जैसे आपने बताया कि मैंने आपसे पूछा था कि कंटेंट क्रिएशन अगर किसी को स्टार्ट करना है, तो आपने बताया प्रोसेस क्या है, बट अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन की जगह अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में आना है, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ आपकी बहुत अच्छी वीडियोज चल रही है, म्यूजिक इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छी, आपके डायरेक्टर गुलाब जी जो हैं और दिनेश जी जो डीओपी है, उनसे बहुत अच्छी बातचीत है और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। खैर गुलाब जी आपको कैसे मिले वैसे? गुलाब जी हमें यहीं मिले थे सुराना में। हम फर्स्ट टाइम आए थे जब वो क्या बोलते हैं कीड़ा स्टार्ट हुआ था। कीड़ा लगा था। हाँ, उनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है कि बहुत, वो भी बहुत बहुत एज में है और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा कुछ दिया है इंडस्ट्री को। बहुत कुछ, बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत नामचीन डायरेक्टर है। तो भाई आपकी पुरानी वीडियोस मैं कुछ देख रहा था, मैं आप प्ले भी कर दूंगा अगर मेरे पास मिल गई तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि दिनेश जी भी है आपके साथ, डीओपी जो है वो भी आपके बचपन से साथ है? वो भी शुरुआत से राकेश, दिनेश, हम तीनों दिनेश जी के साथ रिलेशन कैसे है आपके अभी? बहुत अच्छे हैं। आप लोग तो अभी साथ में काम कर रहे हो भाई। पता है लड़कों का ना ये सबसे मेन चीज होती है मेरे को, बहुत, जो कि बहुत ही फालतू सपना होता है और जब भी बहुत लोग, कम लोग ये पूरा होता है, बट हमारा ना ये होता है कि भाई शुरुआत में जो साथ है, जैसे दोस्त है, 3-4 दोस्तों ने मिलके स्टार्ट किया कि भाई यूट्यूब स्टार्ट करते हैं या कोई चीज स्टार्ट करते हैं या कोई शो बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, और अपने को ये लगता है कि भाई सब साथ में ग्रो कर रहे हैं, और ये होता है, पता नहीं लोग कैसे चेंज हो जाते हैं, वो दोस्ती नहीं होती जो चेंज हो जाए, बट ये होता है कि भाई अगर कोई चीज जीरो से स्टार्ट करी है और एक जन ऊपर ना जाए, जाएंगे तो सब जाएंगे या कोई नहीं जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो आप में ऐसा, आप लोग तो खैर मैं देख रहा हूँ ग्रो कर रहे हो, सब साथ में ग्रो कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, कोई ज्यादा फेमस है, बट दिनेश जी और गुलाब जी, राकेश बहुत अच्छे अपनी अपनी लाइफ में कर रहे हैं सब, तो ये तो आपका बेस्ट है ही है। भाई हर्ष गुजराल के कॉमेडियन है, उनका एक लाइन है कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है। लाइक अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो जब आप ग्रो करते हो किसी को पसंद नहीं है आपकी वीडियो पे 200 व्यूज आ रहे हैं, 300 व्यूज आ रहे हैं, जो आप आज से 15 साल पहले जो कर रहे थे या
5 साल 10 साल पहले जो चीजें कर रहे थे, लेकिन बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद है। अगर अशोक गहलोत सॉरी अगर अशोक चौधरी के आज 4 लाख फॉलोअर्स है तो अशोक को सब प्यार कर रहे हैं, अशोक को सब बोल रहे हैं, सब टच में आने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये फॉलो, ये अगर अशोक मेरे पास बैठा है, कोई आएगा मैं बोल दूंगा भाई अशोक है, इनके इतने फॉलोअर्स है, ये इतना अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब अशोक ग्रो कर रहा होता है तब उसके साथ कोई नहीं होता है। और क्यों ये होता है कि जब अपन ग्रो करते हैं कोई अपने साथ नहीं होता है, क्यों अपने पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है? इसमें ऐसा है कि उनको नहीं लगता है कि ये कुछ करेगा, विश्वास नहीं होता है। विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम शक्ल से बुरे ना। भाई क्या टॉपिक चेंज करा है आदमी ने। भाई वैसे जेन्युइनली पूछो, आपने मेरे पे ट्रस्ट क्यों किया? कि मेरा तो खैर पॉडकास्ट भी इतना कुछ सेटअप है नहीं, बट क्यों आपने मेरे को हाँ बोल दिया कि हाँ भाई करो? नहीं, आप भी इस लाइन में आ रहे हो तो आपके लिए भी, आप बोल रहे थे ना अभी कोई सपोर्ट नहीं करता, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए। भाई मेरा ना, मेरी जैसे मैंने आपको एंड गोल पूछा, मैं अपना बताता हूँ कि मेरा एंड गोल 2 चीजें हैं। एक तो मेरे को ट्रैवल एजेंसी खोलनी है जिसपे लोग ट्रैवल करें फ्री में तो नहीं इतने पैसे तो भगवान ख्याल दे दे मैं फ्री में ट्रैवल कराऊं लोगों को, बट फ्री में नहीं, बट पैसे देकर ही, लेकिन अच्छी अच्छी जगह पर कम बजट में लोग ट्रैवल करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग आजकल जैसे जैसे एज कम होते जा रही है लोगों की, और लोग ट्रैवल की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और जो कि जाना भी चाहिए भाई। इंडिया एक्सप्लोर करो, दुनिया बनाई ही इसलिए कि भाई घूमो, आप एक जगह कमरे में बैठ के क्या ही कर लोगे। तो ये सब मेरा ट्रैवल एजेंसी खोलना है। सेकंड मेरा एंड गोल ये है कि भाई मेरे को यूट्यूब ही करना है। अब चाहे व्यूज आए ना आए वो अलग चीज है, बट मेरे को करना है। चाहे मैं कंटेंट चेंज करते रहूं, मेरे को अगर ये चीज अच्छी लग रही मैं ये करूं, कल को मैं कुछ और करूं। लेकिन अब पता नहीं यूट्यूब में पता नहीं क्या भाई एक कीड़ा है कि साला एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर वो चीज छोड़ नहीं सकते। ये मेरे को दिनेश जी भी बोल रहे थे। तो ये क्या चीज है आप? ये इसमें ऐसा होता है कि अपन का जो लगन होती है ना, जैसे लगन बोलता है, वो शुरुआत से हमें इस चीज में ही लगन, इसी से प्यार है। आप दूसरा काम करोगे तो उसमें मन नहीं लगेगा, हाँ। और वो करोगे तो भी आप यूट्यूब भी दिखेगा, दिखेगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया एक लत है। रील्स बनाते हैं, जिनके व्यूज नहीं आते वो भी रील्स बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आजकल वो बोलते हैं ना कि कंज्यूमर से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, वो वाला सीन है। हाँ भाई मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे आज आपने वीडियो बनाना कितने साल पहले स्टार्ट करी थी? मैं इससे 7 साल हो गए। कितने एज के थे तब आप? मैं तो था उस टाइम 18-17। हाँ। तो भाई अगर आपके सामने अशोक खड़ा हो जो 17-18 साल का है, अभी आपके सामने खड़ा हो, और अगर आपको उसको 3 एडवाइस देनी हो कि भाई कोई भी 3 एडवाइस उसको देनी हो कि भाई तू कर लेगा, या जो भी, क्या देना, मतलब क्या बोलोगे? अगर 18 साल का अशोक आपके सामने खड़ा है जो कि बिल्कुल डिप्रेस्ड है या टेंशन में है कि भाई व्यूज नहीं आ रहे, मेरा हो पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा, घर वाले चिल्ला रहे, तो उसको आप क्या बोलोगे? एक तो विश्वास, हमें विश्वास है कि मैं ये कर लूंगा। दूसरी, मेहनत करते रहो आप, एक दिन मेहनत मतलब हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि पैसों के पीछे नहीं भागने का। ठीक है, आप लगे रहो, पैसे अपने आप आएंगे। तो आप आर्ट मानते हो अपने काम को? हाँ। फॉलोअर्स मायने नहीं रखते। आप एक बार इमेज बना दो सोशल मीडिया पर, लोग आपको जानने लग जाएंगे, तो वो कहीं से भी अपने को ढूंढ कर निकाल लेंगे, और वो अपने को देखना जो पसंद करेंगे तो वो अपने को कहीं से देख लेंगे। भाई अभी इंडिया गॉट टैलेंट आपने देखा, जो समय का शो आया हाँ, था, और वो अभी तो खैर बैन हो गया है, बट भाई ऐसे शो राजस्थान में क्यों नहीं बन रहे? वो बैन हो गए ना, इसलिए। अरे वैसे नहीं, मतलब कोई राजस्थानी, एक तो फिल्म इंडस्ट्री आप बोल सकते हो, क्योंकि भोजपुरी भी फिल्म इंडस्ट्री है, तेलुगु है, मलयालम है, और हिंदी बॉलीवुड तो है ही है, और भी इंटरनेशनल भी है काफी, बट गुजराती फिल्म इंडस्ट्री भी है। तो मारवाड़ी साइड में अभी तो स्टेज करके एक ऐप आया है, शायद आप लोग उसमें चीजों में है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। बट राजस्थान राजस्थान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इतना ग्रो क्यों नहीं है भाई? मतलब गाली गलौज में नहीं, हर चीज में। एक मुझे लगता है मेनली तो लैंग्वेज का बैरियर है कि हर दूसरे गांव में चेंज होती रहती है, और भी क्या चीजें हैं कि राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे ऐसा है कि लोग जो अच्छा काम करते हैं ना, वीडियो शूटिंग, जो पैसा खर्च करते हैं, वो चीज़ नहीं चलती इधर। जो कचरा बनाएंगे हम वीडियो पे कम पैसे खर्च करेंगे, वो चलेगा। हाँ। तो लोग यहाँ पे कोई अच्छा काम करना चाहते नहीं है भाई। तो यही तो मतलब एक आर्टिस्ट की कला यही तो होती है कि जब मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट इसमें खत्म हो जाते हैं कि अगर आप जैसे बोल रहे हो कि आपका जो काम है, अगर आपके 0 फॉलोअर हो जाए तो आप अपनी कला की वजह से वापस इतने बना लोगे। तो भाई मेन जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो कुछ
जैसे 100 चीजें उसने कला बना दी, आर्ट बना दिया, उस पर 100 व्यूज आए, और एक उसने कुछ ट्रेंड फॉलो कर दिया, अभी पत्थर बजाने वाला ट्रेंड चल रहा है, वो उसने बना दिया, उस पर 1 मिलियन चले गए, तो वो अपनी कला को भूलकर व्यूज के पीछे भागने लग जाएगा कि मेरे को व्यूज चाहिए। बराबर। और अपनी अपनी इंडस्ट्री का मेरे को लगता है यही है। और आप ऐसे कौन से 3 4 5 इन्फ्लुएंसर राजस्थान के जिसको आप देखते हो और आपको जेन्युइनली पसंद आते हो? राजस्थान में तो मैं सबका ही फैन ही हूँ। भाई ने क्या सेफ साइड खेली है कि किसी का नाम नहीं लूंगा, सबका बोल दूंगा भाई। फिर भी ऐसे कोई 3 जो अच्छा कर रहे हो, चलो, जो आपको पसंद हो उनका जेन्युइनली कंटेंट, कि आप उनकी वीडियो आई मतलब देखोगे पूरी? रॉकी मारवाड़ी, उनको मैं देखता हूँ। वो तो शायद आपके साथ ही है कहीं ना कहीं, मतलब पूरा सुराना से मतलब कांटेक्ट में ही है आपके। हाँ, एक रॉकी हो गए। हाँ, और वो क्या है, मतलब नेचुरल चीज बनाते, मेरे को नेचुरल चीज बहुत पसंद है। हाँ। और लगभग सबका पसंद है। और तो मारवाड़ी लड़का होगा एक। हाँ, अभी ये दूसरा मारवाड़ी बनने वाला है। ये लड़का आ रहा है, ये इंडस्ट्री फोड़ेगा। फोड़ेगा नहीं, फाड़ेगा। फाड़ेगा। ये व्यूज बजाएगा, ये राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगा। हाँ। चलो भाई दोस्तों, देख लो, अशोक चौधरी ने बोल दिया, अब आ रहे हैं हम। भाई कभी आपने ऐसा सोचा है, मतलब मैं तो ऐसे, खैर मैं तो बहुत सारी चीजें सोचते रहता हूँ फालतू की, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग तो अभी बहुत आगे आ गए हो, बहुत आगे, मतलब हर आदमी अपनी अपनी जगह ग्रो कर रहा है, बट कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं, आप जो लक का बोल रहे हो वही गेम है, कि कंटेंट उनका बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लक की वजह से चल नहीं रहा है। नहीं चल। और आप कुछ ऐसा कर सकते हो, या कुछ ऐसा, मैं आपको एक एडवाइस तो नहीं बोल सकता, बट आपको वैसे एक बात बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कि आप लोग मिलकर, क्योंकि आपके पास अच्छे कैमरा है, अच्छा स्टूडियो है, अच्छे सेटअप है, आपके पास नंबर्स भी है, फॉलोअर्स भी है, जनता आपको जानती है, तो कुछ आप ऐसा करो कि जो मिडिल क्लास गांव से जो लड़के हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनको आप अपने पास बुला के कुछ उनके कुछ अच्छे कर सको फॉलोअर्स, या उनको आगे बढ़ा सको। हाँ, बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं ना? हाँ। ऐसा कुछ सोचते हो आप एक बार बात करना, मेरे कहने का मतलब नहीं, ऐसा कोई हो जिसमें टैलेंट हो और वो कर सकता है, पर वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसे हम बढ़ा सकते हैं। यार मेरे को लगता है इंडस्ट्री बनती भी तो ऐसे ही है, कि जैसे कुछ जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे किसी के पास कैमरा हो गया, किसी के पास कुछ हो गया, और वो जब अच्छे आर्टिस्ट को लेके आते हैं तभी तो चीज आगे बढ़ती है ना। ऐसे तो है नहीं कि सब सीख के आए थे, ना आप सीख के आए हो ना मैं सीख के आया हूँ, तो धीरे धीरे जो मेरे को लगता है ऐसा कुछ करना चाहिए, और तभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री मेरे को लगता है आगे बढ़ेगी। बराबर। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी लास्ट के कुछ 4-5 सवाल है वो आपसे पूछते हैं। एक तो भाई वैसे मैं पूछ रहा था, आपका डेली रूटीन क्या है? अशोक चौधरी का डेली, वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 2 दिन से मैं इनके साथ रह रहा हूँ, और डेली रूटीन तो बहुत ही खराब चल रहा है। रात के 4 बजे यहाँ पे खाना बन रहा है, कभी स्विगी आ रहा है, कभी जोमेटो आ रहा है। तो वैसे बेसिकली आपका रेगुलर क्या रहता है रूटीन? ये कट कर देना। और हाँ बताओ। रेगुलर रूटीन तो आपने देखा ना फिर? मैंने तो देखा, ये लोगों ने थोड़ी देखा है। आप बताओ फिर, आपने देखा ना? भाई मैंने तो जो देखा है वो तो बहुत ही डार्क है, कि भाई यहाँ पे सुबह जो है हम उठते हैं दोपहर के 12-1 बजे, फिर चाय बनती है 2 बजे। 12-1 बजे नहीं उठते हैं, मैं सही बता देता हूँ, हम 11 बजे उठ जाते हैं। 11 बजे, चलो 11 बजे उठते हैं। हाँ। मैंने तो देखा नहीं वैसे, बट चलो मान लिया 11 बजे उठते हैं। 12 बजे तक चाय बनती है। इन्होंने क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये 2 बजे उठते हैं। क्योंकि मैं एडिट कर रहा था दोस्तों। तो 2 बजे तक यहाँ पे चाय बनती है, 1-2 बजे तक, फिर यहाँ पे 2 बजे चाय बनती है, दूसरी चाय बनती है। जो लेट उनते हैं उनके लिए अलग चाय बनती है। हाँ। और ये एक ऐसा, जहाँ पे इनका स्टूडियो है, ये एक ऐसा सेटअप है, ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जब सोया रात को, तब मेरे पास अशोक जी सोए थे और 2-3 जो हमारे दोस्त हम सब साथ में सोए थे। जब मैं उठा अपने आसपास देख रहा हूँ, भाई ये लोग कौन है यार? ये आपका क्या है? आपने गवर्नमेंट को दे रखा है कि ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए कोई भी आके यहाँ पे रह सकता है? नहीं, हमारे मतलब जो दोस्त है, फ्रेंड, वो आ सकते हैं, रुक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। है। वैसे आपका भाईचारा बहुत है ना? वैसे नहीं, बहुत है, भगवान की देन है। अच्छा हाँ, मेन चीज मेरे को अभी याद आई भाई। लास्ट टाइम हम जब मिले थे तो अपन जब बाइक लेके गए थे, आपको याद है? बाइक लेके गए थे, पकड़ लिया था। हाँ, और हाँ। भाई वो बताओ, वो इंसिडेंट बताओ कैमरे पे आप। वो ऐसे आप क्वेश्चन अगर पूछूं तो आपका बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या है? कोई फैन आपको ऐसी जगह मिल गया हो कि यार यहाँ का मिल गया ये भाई, ये अगली बार अगर वो पुलिस वाले मिल गए ना अशोक भाई, आपको पकड़ लेंगे सही में। वैसे हुआ क्या था मैं बता दूं? हम लोग बाइक लेके जा रहे थे कहीं पे रेस्टोरेंट में या कहीं पे, और हमको पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि भाई हेलमेट नहीं था। हम वैसे हमारी जो है, वैसे तो हेलमेट पहनना चाहिए, हम प्रमोट नहीं कर रहे, बट हमारी जो बिल्डिंग है उसके नीचे ही साइड में एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे हम जा रहे थे और पुलिस वालों ने पकड़ लिया। और पुलिस वालों ने, हमने बातचीत कर रहे हैं कि सर यहीं पे जा रही है वो, तभी पीछे से एक कैंपर आती है और उसमें 2 लोग, अशोक भाई एक फोटो, अशोक भाई। और आप मानोगे नहीं, उस पुलिस वालों को उन्होंने रोका भी नहीं था, लेकिन हमको छोड़ दिया और उनको पकड़ लिया, हमसे फाइन पड़वा लिया। तो ऐसे इनके फैन है भाई।
तो अशोक भाई आपसे बहुत अच्छा लगा बात। आपकी फिल्म मूवी देखते हो वैसे आप? मूवी देखता हूँ ना। कोई फेवरेट मूवी? फेवरेट तो मैं शुरुआत में इंडियन, गद्दर, बॉर्डर पुराने जमाने के आदमी ये हैं। मेरे को बहुत पसंद थी। अशोक भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, एपिसोड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है रखेंगे, कट कर लेंगे, बोलते हाँ, रहो। कट तो कर देंगे बट फिलहाल मेरे को लगता है इतना काफी है। अगर लोगों को पसंद आया आपकी बातचीत या इस वीडियो के नीचे अगर लोगों के कमेंट आए कि अशोक जी से और क्या पूछना चाहिए, कुछ कमेंट कुछ सवाल है जो मैंने ही नहीं पूछे हैं कुछ रीजन की वजह से, जो आपको भी पता ही है, और वही कमेंट आने वाले हैं शायद। तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने आया, मेरे को पहला मौका दिया कि मेरा एपिसोड 1 आ सके। और बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। और मैंने जो एक बात बोली भाई वो आप थोड़ा बात करना कि जो आर्टिस्ट को आप लेके आए हो कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री में और आगे बढ़ाओ। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं बहुत जल्द। और आप कुछ नए चैनल के हिसाब से कुछ वो कहीं का फॉलो कर देजो, सब्सक्राइब कर देजो और वीडियो ने शेयर कर देजो। और जो आप मन में है कि अशोक रे बहुत सवाल है जो पूछया नहीं, वे नेक्स्ट वीडियो में जरूर पूछेला। और आपने ध्यान है कि आप कहीं पूछना चाहो। और तो दोस्तों हमारा ये एपिसोड 1 तो यहीं पे हम खत्म करते हैं। बहुत ही अच्छा रहा। और मैं भी अभी ग्रो कर रहा हूँ आप लोगों की तरह ही। और हो सकता है कि मेरे बोलने में भी कहीं ना कहीं अटक आई हो या मैं अटक रहा हूँ। वैसे तो मेरे को लगता है कैमरा फियर मेरा धीरे धीरे दूर हो रहा है, बट हम जेन्युइनली ग्रो करते हैं दिन ब दिन। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना नए चैनल को। बातचीत विद मारवाड़ी लड़का को हम राजस्थान के बहुत ही, राजस्थान का नहीं, मैं बहुत लोगों से, अलग अलग लोगों से बातें करूंगा। और हमारे चैनल पे कुछ ऐसे रैंडम लोग भी आएंगे जो फेमस ना हो, बट उनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो और हाँ, मेन चीज आप कमेंट कर देना कि अगले गेस्ट हम किसको बुलाएं। तो अशोक जी थैंक यू सो मच और मिलते हैं बहुत ही जल्द। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा। आपने बोला ना अभी कि मेरे से कोई गलती हो गई होगी, मैं तो आपको देख रहा हूँ जब से यहाँ बैठा हूँ ना, आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो मेरा पॉडकास्ट ऐसा लग रहा है इंटरव्यू आप हो। मतलब मैं पूछ रहा हूँ या आप पूछ रहे हो, वो मेरे को समझ नहीं आया तो अभी लास्ट का जो पार्ट है ये हम रखते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हो महीने का, एक बार जोर चुपके से बता दो फटाफट। हाँ, लास्ट के जो लोग होंगे वही देख पाएंगे कितना कमा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो पे आएगा। चलो खत्म करते हैं भाई। थैंक यू सो मच। ओके।